हाँ जी, जय श्री श्याम, जय सुल्ताना धाम। श्याम प्रेमियों, कैसे हो आप सभी? आशा है बाबा श्याम जी की कृपा आपके परिवार व्यापार पे बनी रहे, ऐसी कामना के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये ऑडियो आप सभी श्याम प्रेमियों के लिए बनाई गई है और जो भी बाबा का प्रेमी है, खाटू धाम जाता है, चिलकाना धाम जाता है, मनोना धाम जाता है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। ये बाबा के चरणों में जब हम अरदास लगाते हैं तो क्या क्या नियम होते हैं और कैसे अरदास लगाते हैं, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। परंतु उससे पहले एक भाई ने, एक श्याम प्रेमी ने कमेंट किया है कि जब हम अरदास लगाते हैं तो अरदास लगाने के 9 दिन तक 108 परिक्रमा करनी होती है। तो ये विचार उस श्याम प्रेमी का कैसा है, तो इस विचार के ऊपर हम थोड़े अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। देखो श्याम प्रेमी, जब हम बाबा के दरबार में अरदास लगाते हैं तो हमारा एक लक्ष्य हो जाता है कि हम बाबा के चरणों में अरदास लगा रहे हैं, और जब हमारी जो अरदास है वो पूर्ण होएगी, जब हमारी अरदास बाबा के चरणों में स्वीकार होगी, तो हम बाबा के चरणों में कोई ना कोई प्रसाद अर्पण करेंगे, बाबा के चरणों में ध्वजा अर्पण करेंगे, बाबा के चरणों में सौमणि का भोग लगाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे। कुछ भी, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप बोलते हो, तो श्याम प्रेमियों आपकी अरदास पूर्ण हो जाती है। अब एक प्रश्न यहाँ रहता है कि जब अरदास लगाने के बाद 9 दिन तक 108 परिक्रमा करनी होती है, तो किस चीज की परिक्रमा करनी होती है? परिक्रमा भी अलग अलग प्रकार से, जो शंकर भगवान जी की आधी परिक्रमा होती है, उसी प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग परिक्रमा है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि खाटू श्याम जी के चरणों में फेरी लगाई जाती है हर एकादशी के दिन, हर द्वादशी के दिन। अगर आसपास में आपके बाबा श्याम जी का दरबार हो, बाबा श्याम जी का मंदिर हो, तो मंदिर में हर एकादशी को अपने मन के अंदर बोल दीजिए, बाबा श्याम जी जब मैं अरदास लगाऊंगा तो आपके दरबार में हर एकादशी, पूरे वर्ष जितनी भी एकादशी आती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, हर एकादशी में बाबा श्याम जी मैं आपके दरबार का दर्शन करूंगा। ऐसे बाबा के चरणों में फेरी लगाई जाती है, निशान यात्रा भी की जाती है। अब श्याम प्रेमी कहते हैं कि निशान यात्रा किस प्रकार से करें और बाबा श्याम जी के चरणों में जो हमारी अरदास है वो पूर्ण हो। जब आप अरदास लगाते हो, मन के अंदर ये होता है कि बाबा मेरी अरदास पूर्ण होगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं अरदास लगा रहा हूँ और आपके चरणों में निशान यात्रा या कुछ भी भोग अर्पण करूंगा। तो श्याम प्रेमी, आपके श्रद्धा भाव है। निशान यात्रा जब करो तो निशान यात्रा करते समय आपने बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि उस दिन हो सके तो आप व्रत रखो, और सबसे पहले आप बाबा श्याम जी के चरणों में नमन करो कि बाबा श्याम जी, मेरी अरदास पूर्ण हुई है और अब मैं आपके चरणों में, मैंने जो बोला था, मैंने जो फेरी लगानी थी, तो मैंने आपकी 11 एकादशी करी है, 11 एकादशी द्वादशी करी है, तो उसी प्रकार से आपके भाव बाबा से जुड़ जाते हैं। या बाबा श्याम जी, मैंने अरदास लगाई थी, मेरी अरदास पूर्ण हो चुकी है और मैं आपके चरणों में निशान चढ़ाना चाहता हूँ, तो उस निशान को हो सके तो अपने हाथों से तैयार करिए। और भाव, मेन बात ये होती है कि भाव जुड़े होने चाहिए। अपने हाथों से उसको तैयार करो और तैयार करने के बाद में उस निशान की पूजा करो। प्रातःकाल प्रारंभ शुभ मुहूर्त में आप निशान यात्रा को प्रारंभ कर दो। हो सके तो बीच में किसी भी प्रकार का भंडारा आप ग्रहण ना करें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और हो सके तो आप व्रत का भी पूरे नियमों से पालन करें। और कुछ श्याम प्रेमी ये कंधे पे निशान लगा के चलते हैं और साथ में फोन अपने हाथ में चलाते रहते हैं, तो श्याम प्रेमी ऐसे भाव थोड़ी जुड़ते हैं। भाव तो तभी जुड़ते हैं ना जब आप किसी चीज का पालन करते हो। अब आपने निशान यात्रा की है और निशान यात्रा में आप, एक हाथ में तो आपका निशान चला हुआ और एक हाथ में आप फोन चला रहे हो, रील्स वगैरह देख रहे हो, वीडियो बना रहे हो। भाव तो तभी जुड़ते हैं ना जब आप धाम से अच्छे से जुड़ते हो, बाबा से दिल से कनेक्ट होते हो। श्याम प्रेमियों, देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप यात्रा करो तो फोन को छोड़ के केवल केवल बाबा श्याम जी के, हाँ ये हो सकता है कि आप फोन में केवल बाबा श्याम जी के भजन वगैरह चलाओ ताकि आपका भक्ति भाव जुड़ा रहे। तो उसके बाद में आप बाबा श्याम जी की यात्रा करने के बाद में आप बाबा श्याम को अर्पण करो। अगर चाहते हो कि वो निशान आप अपने घर पे लगाना चाहते हो, आपके घर के किसी कोने में आप बाबा श्याम जी के जो निशान की आपने जगह छोड़ी हुई, या फिर बाबा का शिखर आपने बनाया हुआ है और वहां निशान लगाना है, तो उस निशान को बाबा के चरणों से लगा के वापिस लेके आओ। 2 जोड़े में चलते हैं, जोड़े में आप बाबा श्याम जी के चरणों में निशान चढ़ाओ, एक को वापिस लेके आ जाओ।
अब वहाँ पे श्याम प्रेमियों को कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में मिलता है कि इत्र मिल गया, बाबा श्याम जी का वस्त्र मिल गया, उसको किस प्रकार से उपयोग करना है, उसको भी आपने किसी न किसी माध्यम से उपयोग करना है। ऐसे श्याम प्रेमियों, ऐसी जुड़ी हुई बाबा श्याम जी से जुड़ी हुई हर प्रकार की वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड की है। अब जुड़ो और धीरे धीरे बाबा श्याम से जुड़ो और ऐसी ऐसी वीडियो को देखो, ताकि आपको जानकारी हो कि बाबा श्याम जी की क्या महिमा है। बाबा श्याम तो सर्वत्र विराजमान है, हर जगह व्याप्त बाबा श्याम जी तो। इसकी तो महिमा जितनी गिनाई है तो अनंत सागर की तरह है, जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतनी गहराई बढ़ती जाएगी। इसके प्यार प्रेम में बाबा श्याम जी की जो श्रद्धा भाव से हमारा मन एकाग्रचित रहता है, मन हमारा संतुष्ट हो जाता है बाबा श्याम जी के दर्शन करने मात्र। तो इस प्रकार का व्यवहार अपने मन के अंदर रखो कि जब हमारी अरदास पूर्ण हो तो हम बाबा के चरणों में अपनी अरदास लगाएं, और अरदास पूर्ण हो तो हमारा मन बड़ा खुश हो। कुछ श्याम प्रेमी की अरदास पूर्ण नहीं हो पाती। कहते हैं कि श्याम प्रेमी, बाबा श्याम जी के चरणों में हमने अरदास लगाई, हमारा 1 साल हो गया, हमारा 2 साल हो गया, उनकी अरदास क्यों नहीं पूर्ण हो पाती? देखो, सबसे पहले तो बात अरदास लगाने की होती है श्रद्धा भाव। अगर श्रद्धा भाव ही नहीं होगा तो अरदास कैसे लगेगी? अपने मन के अंदर श्रद्धा भाव जागृत करो, और दूसरी बात, आपके जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। जो बाबा श्याम जी ने सोच रखा है, जो उस परमात्मा ने आपके लिए भाग लेखों में लिखा है, तो वही तो होगा। हाँ, बस ये है कि जहाँ पे आपका बड़ा एक्सीडेंट होना था, वहाँ पे छोटी सी खरोच में काम चलेगा, परंतु वो छोटा सा भी तो एक्सीडेंट है। जरूरी नहीं है कि बड़ा भी एक्सीडेंट हो। अगर छोटी सी खरोच भी लगती है तो एक्सीडेंट का मतलब है एकदम जो होने वाला कार्य, एक्सीडेंटली जो कार्य होता है। तो बाबा श्याम जी की कृपा वहाँ पे आपको मिलती है, बाबा श्याम जी का आशीर्वाद, बाबा श्याम जी वहाँ पे आपकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए बाबा श्याम जी के चरणों से जुड़े रहो, ताकि आपको समय समय पे बाबा श्याम जी की पूजा पाठ विधि आपको बताई जाए। समय के अभाव के कारण हम आपके लिए ये ऑडियो क्लिप बना रहे हैं, ताकि आप सभी श्याम प्रेमी हमारे से कनेक्ट रहें और आप जान सके कि बाबा श्याम जी की क्या महिमा, और बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है, बाबा श्याम जी की पूजा कैसे की जाती है। अब जब हम बाबा के चरणों में अरदास लगाते हैं तो बाबा श्याम जी की फेरी कैसे की जाती है। तो देखो श्याम प्रेमी, इस वीडियो का विशेष निचोड़ ये है कि मैंने इस वीडियो में एक श्याम प्रेमी ने कमेंट किया था, और उस कमेंट का मैंने रिप्लाई देना था, परंतु काफ़ी वार्तालाप होने के बाद में तो कहीं न कहीं हमारी वार्तालाप घूम ही जाती है। तो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबके अलग-अलग मत होते हैं, सब अपने तरीके से वीडियो बनाते हैं, परंतु मैं बाबा के दरबार में रहता हूँ, मैं हर रोज़ पता नहीं कितनी लाखों श्याम प्रेमियों की जो ये अरदास है बाबा के चरणों से लगाता हूँ। तो श्याम प्रेमी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये अरदास है ना, अरदास लगाने के बाद में आप 21 एकादशी बाबा के चरणों में आ सकते हो, 11 एकादशी आ सकते हो, उसके बाद में उसके बीच हो सके तो उसके बीच में अगर आपकी अरदास पूर्ण हो जाती है तो आपने ये बीच में नहीं छोड़नी है। 11 एकादशी आपने बोल लिया तो एकादशी पूर्ण होने के बाद में आपने बाबा श्याम जी के चरणों में कुछ ना कुछ अर्पण करना है। बाकी अगर हम आपको कुछ बताते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमारे साथ में संपर्क कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल पे कॉन्टैक्ट नंबर डला हुआ है, और चुलकाना धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी हमारा अपना चैनल है। तो आप सभी श्याम प्रेमी वहाँ पे जुड़े और यहाँ पे भी जुड़े। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमारे से कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको पूर्ण रूप से आपका जवाब देंगे। ठीक है, खुश रहो, बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास लगाते रहो। ऐसी